आपने बहुत सारे लोगों को अपनी दिन की शुरुआत थायराइड की गोली खा के करते देखा होगा, जिसमें शुरुआत में क्या होता है, वो 25 mcg यानी बहुत ही लो पावर से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे करके इसका जो पावर है वो बढ़ता जाता है। पहले 25 माइक्रोग्राम, देन 50, फिर 100, फिर 150 करके। मॉडर्न मेडिकेशन में ऐसा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन में रहने की सलाह देते हैं। मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल नेचुरल लिविंग DRX में स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल 4 स्टेप्स जिसमें आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने थायराइड को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। पहले जानते हैं कि ये थायराइड होता क्या है। जो ये थायराइड होती है, ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो हमारे गले में इस जगह पे स्थित होती है, जो कि तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई शेप की। और ये एक तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। अब जब ये ग्रंथि ठीक से काम करना बंद कर देती है, यानी जब ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन। और वहीं जब ये हार्मोन कम मात्रा में स्रावित करती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन। दोनों ही सूरतों में जो हमारा हार्मोन लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और साथ साथ शरीर के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को काफी इंपैक्ट करता है। और जब हमारे शरीर में थायराइड का इम्बैलेंस हो जाता है, तो बहुत सारे लक्षण यानी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वजन का अचानक से बढ़ जाना, या फिर वजन का एकदम से कम हो जाना, या फिर शरीर में थकावट रहना यानी फटीग रहना, थोड़ा सा ही काम करने पे थक जाना। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस यानी कि पीरियड में अनियमितता की प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ मेल फीमेल दोनों में ही हेयर फॉल की समस्या, पिंपल्स, कील मुहासे, इसके अलावा स्किन का खराब होना या स्किन का रूखापन होना, साथ ही साथ बल्जिंग आईज यानी आंखों के इर्द गिर्द थोड़ी सूजन रहना, इसके अलावा एंजाइटी होना, मूड स्विंग होना और डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी सामने आती हैं। इसे क्योर करने के लिए एक सिंपल 4 स्टेप का रोड मैप मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर ये सिंपल 4 स्टेप का जो मैं रोड मैप शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप इसे ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने थायराइड कंडीशन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले स्टेप में आता है रसा यानी कि टेस्ट, जिसका अर्थ है कि हम अपनी खाने की जो सामग्री है उसे बैलेंस करके यानी डाइट प्लान को मेंटेन करके थायराइड को क्योर कर सकते हैं। यानी कि क्या चीज खाना इसमें आवश्यक है और क्या चीज कंप्लीटली नहीं खानी चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं वेजिटेबल से। तो देखिए, वेजिटेबल में आपका आता है कैबेज यानी कि जो पत्ता गोभी है, इसके अलावा कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, और साथ में शलगम यानी कि जो टर्निप होता है उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या खाने में फायदेमंद है। तो जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, ये फायदेमंद है। प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मशरूम, कच्चे केले, कटहल जो हो गया, इस तरीके की जो सब्जियां हैं वो काफी फायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि अनाज यानी ग्रेन्स में क्या क्या फायदेमंद है। मैदा, सोयाबीन का आटा और मक्की यानी जो कॉर्नफ्लावर होता है वो बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अभी जानते हैं क्या कौन से ग्रेन्स फायदेमंद है। तो जैसे जौ का आटा हो गया, ओट्स हो गया, ये फायदेमंद है। इसके अलावा अगर जो चावल खाते हैं तो रेड राइस या फिर ब्राउन राइस जो है वो फायदेमंद है। साथ में अमरनाथ और किनवा जैसे अनाज भी इसमें फायदा करते हैं। अभी जानते हैं फ्रूट्स के बारे में कि क्या कौन से फ्रूट खाएं और कौन से नहीं। तो जैसे चीकू, अवाकेडो, खुबानी जैसे जो फल होते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अभी कौन से फल खाने चाहिए, तो जैसे केला हो गया, आंवला हो गया, अनानास हो गया, अनार हो गया, इस तरीके के जो फ्रूट होते हैं वो थायरॉयडिज्म की जो कंडीशन होती है उसमें बेनिफिट करते हैं। अभी ऑयल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑयल इसमें फायदेमंद है और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो पहले जानते हैं कौन सा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि जितने भी रिफाइंड ऑयल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। मूंगफली का तेल नहीं यूज करना, कॉर्न ऑयल नहीं यूज करना, कैनोला ऑयल जो आते हैं उन सब का प्रयोग नहीं करना है, एंड स्पेशली सोयाबीन ऑयल तो बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना है। अभी जानते हैं कौन सा ऑयल इसमें बेनिफिशियल है। क्लैरिफाइड बटर यानी गाय का घी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सरसों का तेल और शुद्ध नारियल तेल, इनमें से कोई भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। अभी बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स यानी मेवों की कि कौन से खाने में फायदा करेंगे और कौन से थायराइड में नुकसानदायक है। तो पहले जानते हैं क्या चीज नुकसानदायक है। अगर मूंगफली,
सनफ्लावर सीड्स, इनका आप प्रयोग करते हैं तो इन्हें थोड़ा अवॉइड करें। अब जानते हैं क्या फायदेमंद है। अखरोट, बादाम, मेलन सीड्स, अलसी के बीज, इस तरीके की चीजें अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। अभी जान लेते हैं कि कौन सा नमक आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सेंधा नमक एज पर आयुर्वेदा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप चाहे तो काले नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको आयोडीन नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसमें 1 किलो सेंधा नमक में 1 किलो आयोडीन नमक मिक्स करके यूज करते हैं तो वो आपके लिए थायराइड कंडीशन में बेस्ट रहेगा। अभी बात करते हैं शुगर के बारे में। शुगर जो है इसमें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। जो व्हाइट शुगर होती है उसका इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर बहुत क्रेविंग होती है तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में, और चाहे तो धागे वाली जो मिश्री होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे देशी खांड बोलते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी जानते हैं सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में आयुर्वेदा कहता है अभ्यंगम। अगर आप अभ्यंगम का यूज करते हैं तो आप अपनी थायराइड कंडीशन को बड़ी आसानी से क्योर कर सकते हैं। अभ्यंगम मीनिंग मसाज यानी मालिश करना। तो आपको करना ये है, आपको लेना है नारियल का तेल या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। अगर सर्दी हो तो तिल का तेल और गर्मियों में नारियल का तेल। आपको थोड़ा सा तेल लेकर के अपना ये जो जगह होती है जहां पे थायराइड की जो ग्रंथि ग्लैंड होती है उस पे अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ पे मसाज करनी है। लगभग 1 से 2 मिनट रोजाना अगर आप मसाज करते हैं तो जो इसका इम्बैलेंस है हार्मोन का, उसे आप बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पूरे शरीर का अभ्यंगम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर समय का आपको अभाव है तो आप इस जगह की मसाज जरूर करें। और उसको करने के बाद गीले टॉवेल को गर्म पानी में डिबो के अच्छे से निचोड़ के थोड़ी देर यहाँ पे सेक के लिए रखें तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। थर्ड स्टेप में आता है आपका योगा एंड एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने थायराइड को क्योर करना चाहते हैं, क्योंकि एक एक्टिव लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शीर्षासन, हलासन और सर्वांगासन जो होता है बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसके साथ साथ अगर आप प्राणायाम जैसे कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। और जो लोग योगा नहीं कर सकते वो अगर केवल प्राणायाम ही करते हैं और कुछ टहलते हैं, सुबह जाके थोड़ी वॉक करते हैं, तो उससे भी आपको थायराइड कंडीशन में लाभ होगा। और अब बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज की, कि आयुर्वेदिक रेमेडीज यानी कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें हम प्रयोग करके, घरेलू नुस्खे प्रयोग करके अपनी थायराइड की कंडीशन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला नुस्खा ये है जो मैंने बहुत सारे पेशेंट पे आजमाया हुआ है और ये 100% इफेक्टिव है अगर आप इसको रोजाना प्रयोग में लाते हैं। तो उसमें करना ये है, आपको लेना है 100 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम जीरा। इन तीनों चीजों को लेके बराबर मात्रा में इसका पाउडर बना के एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें और रोज रात को सोते समय 1-1 चम्मच अगर आप गुनगुने पानी से सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपका थायराइड बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाएगा। अब जानते हैं नेक्स्ट रेमेडी। तो इसमें लेना है हमें 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच अजवाइन, जिसे सुबह 1 ग्लास पानी में भिगो करके रख दीजिए और रात में इस पानी को छान करके आपको पीना है और पी करके सो जाना है। अगर आप ये बराबर करेंगे तो कुछ ही महीने में अगर आप टेस्ट करवा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल आएगा। अभी जो नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कंप्लीट प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन है जो आप मार्केट से रेडीमेड परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लेना है 50 ग्राम त्रिकुटु चूर्ण, त्रिकुटु पाउडर, इसके अलावा 10 ग्राम गुदंती भस्म और 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी। इन तीनों को लेकर के बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इसका आधा चम्मच चूर्ण आपको लेके सुबह शाम गुनगुने पानी से इसका सेवन करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका थायराइड की जो कंडीशन है वो बैलेंस हो जाएगी। इसके साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। आप अपनी डाइटरी जो मैंने चीजें बताई हैं उसे फॉलो करें, डाइट प्लान को। साथ ही साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, समय पर उठें और समय पर सोएं। बहुत ज्यादा जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फास्ट फूड का सेवन ना करें। ठंडा गरम एक साथ सेवन ना करें। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि अभी उन्होंने गरम गरम खाना खाया, उसके तुरंत बाद ठंडा ठंडा पानी पी लिया या फिर ठंडा डेजर्ट यानी कि आइसक्रीम या ठंडी कोई स्वीट डिश उसका सेवन कर लिया। अगर इन सब आदतों में आप सुधार लाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये सारे जो गाइडलाइंस मैंने दिए उन्हें फॉलो करके आप अपनी थायराइड कंडीशन को कंप्लीटली बैलेंस कर सकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक दे दें। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें, आने वाले वीडियो में मैं इसे जरूर सॉर्ट आउट करूंगी। और ऐसे ही हेल्दी वीडियो देखने के लिए इन लिंक्स पे जरूर क्लिक करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।